नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए चलते हैं फिर एक बार बिहार और देखते हैं वहाँ की क्या हालात है। ताज़ा इलेक्शन ड्यू है नवंबर 2025 में, शायद उसके पहले भी चुनाव हो सके। पॉलिटिकली यू आर नॉट श्योर कब क्या हो जाता है इस देश में। बिहार की स्थिति, बिहार में जिस तरह से नोक झोंक, तू मैं की कहानी चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, और लैंड सर्वे को लेकर काफ़ी तादाद में इस तरह की घटनाओं के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। दिल्ली में या बिहार में भी लोगों को पता ही होगा जो घटनाएं बढ़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे बिहार आज भी एक सवाल उठता है बिहार में। तो आइए इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए और डिटेल में जानने के लिए चलते हैं पटना। संतोष जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ। संतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हीं से जानते हैं कि बिहार की ताज़ा तरीन स्थिति क्या है और वाकई में जो हम पढ़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसमें इम्प्रूवमेंट है, डिटोरिएशन है, किसके लिए, कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सरकार या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन को मद्देनजर रख इस तरह की चीज़ों पे खासकर खेलने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी ने एक मीटिंग भी करी है। मैं चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स चाहेंगे कि संतोष जी इस पे कुछ डिटेल में प्रकाश डालें। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तो 5 वर्षों तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और उस पर काम भी हुआ था और अपराधी बिहार छोड़ भाग खड़े हुए थे। 5 के बाद जब 10 के बाद उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी और 15 के बाद जब शराबबंदी हुई बिहार में, शराबबंदी हुई तो शराबबंदी के बाद शराब ऐसा चीज कहा जाता है कि शराब और शबाब का कारोबार सदियों से होता आया है, वो कभी, और सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया। तो जब शराबबंदी हुई तो उसके बाद से एक नव धनाढ़ वर्ग उभरे, शराब का कारोबार में उभरे, जिसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ऑफिशियली तो शराब बिहार में बंद है, लेकिन अनऑफिशियल हर जगह शराब बिक रही है। और साथ ही शराबबंदी के कारण एक ड्रग्स का कारोबार बिहार में बहुत ही तेजी से बढ़ा। ड्रग्स का आज हर चौक चौराहे पर ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स पिए, मतलब 15 साल से 20 साल के बच्चे जो हैं ड्रग्स के नशे में लिप्त हैं और वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से किसी को भी मार देंगे, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें ड्रग्स चाहिए हर हाल में। और यही वजह है कि अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक ड्रग्स के कारण सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है और दूसरी घटना है शराब के कारण, कि शराब का जो फील्ड आया है, तो शराब का जो अवैध शराब, तो अवैध शराब के कारोबार में पुराने लोग जो हैं वो अपना चला रहे हैं, जो नए कारोबारी घुस रहे हैं, तो नए कारोबारी और पुराने कारोबारी में जो विवाद होता है उसमें एक हिंसा की घटनाएं होती है, उसमें हत्या होती है, विवाद होती है, मारपीट होती है और हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता होती है। पुलिस प्रश्रय देती है शराब कारोबारियों को, जो नए आते हैं उन्हें पकड़कर अंदर करती है, जो गरीब गुरबे होते हैं उन्हें पकड़कर अंदर कर लेती है। लेकिन अभी तक शराब का बड़ा कारोबारी कोई भी पकड़ा नहीं गया है। अब लगभग शराबबंदी के 10 साल होने को हैं, 9 साल 10 साल, लेकिन शराब का कारोबार प्रतिदिन, मतलब मुझे लगता है कि बिहार में 10 ट्रक 20 ट्रक शराब आते हैं, लेकिन बड़े कारोबारी कभी पकड़े नहीं जाते हैं। हाँ, महीना 2 महीना पर एक ट्रक शराब पकड़े गए और फौज पकड़े गए, लेकिन बड़े कारोबारी कभी नहीं पकड़े जाते हैं। पीने वाले पकड़े जाते हैं, छोटे मोटा जो नया स्टूडेंट, जो विद्यार्थी सोचता है कि शराब बेचकर कुछ पैसा कमा ले, तो वो लोग पकड़े जाते हैं। तो मूल वजह ये है। इसके अलावा जो अपराध की घटनाएं हैं उसमें है बालू का कारोबार। तो शराब ने बालू को सोना बना दिया है। जो बालू पर रोक लगाकर, जो बालू पहले 1000 रुपया में ट्रैक्टर मिलता था वो अब 10,000 रुपये तक चला गया है। तो ये इसमें भी एक बहुत बड़ी घटना है। अवैध बालू का कारोबार में भी मारपीट होती है और लोगों की हत्याएं होती है। और इन सब के बावजूद एक मूल वजह जो है, सबसे बड़ी वजह है जमीन विवाद। तो बिहार में जमीन विवाद को लेकर के तो मतलब देखा जाए तो नीतीश सरकार ने ऑनलाइन कराया जमीन का, जिनका भी जमीन का कागजात है सबको ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया हुई। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया में जमीन का विवाद सुलझने के बजाय और भी उलझ गए। ऑनलाइन जमीन का जो भी मामला था
तो जिनका भी खाता नंबर, खेसरा नंबर, जैसे मान लीजिए किसी का खाता नंबर 72 है तो उसको 73 कर दिया। पिताजी नाम आपका संतोष कुमार है तो सतीश कुमार कर दिया। आपका नाम मुन्ना है तो चुन्ना कर दिया। और एक एक शब्द को लेकर के उसके बाद जब आप जगह जमीन बेचने चाहे है तो वहां पर विवाद हो गया कि आपका तो जमीन है नहीं, कागज दूसरे के नाम पे है, रसीद दूसरे के नाम पर कट रही है, और वही जमीन का जो जमीन है फिर दूसरे के हाथों बेची जा रही है। जो भी जमीन का है, जमीन रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं, एक ही जमीन का 4 बार रजिस्ट्री हो रहा है, ये स्थिति है। तो एक ही जमीन का 4 बार रजिस्ट्री हो रहा है, तो 4 लोगों के हाथ में जा रही है जमीन, और उसके बाद विवाद होता है। और नीतीश जी ने किया कि भाई थाना और सीओ दोनों को कहा कि सप्ताह में 1 दिन बैठक करेंगे और जमीन विवाद निपटाएंगे। तो थानेदार और सीओ विवाद निपटाएंगे क्या, और विवाद उलझा दे रहे हैं। जिनका जमीन नहीं है उनको पैसा लेकर उनको कब्जा दिला दे रहे हैं, तो अब दूसरे पार्टी उससे झगड़ा होता है। और सबसे ज्यादा घटनाएं इसी में हो रही है। बोला जाता है कि जड़ जोड़ू जमीन, सर सब विवाद का जड़ इसी के कारण होता है। बोला जाता है जड़ जोड़ू जमीन, जोड़ से नहीं तो किसी और के। तो जो ताकतवर है वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो ताकतवर है वो शराब बेच रहे हैं, जो ताकतवर है वो ड्रग्स बेच रहे हैं। तो इन चीजों के कारण सारी आपराधिक घटनाएं घट रही है। और इसकी एक और वजह, जैसे 5 से 10 के बीच जितने भी अपराधी थे उनका एसपीडी ट्रायल कराकर सजा दी गई थी, एसपीडी ट्रायल करा के सजा दे दी गई थी। और सजा होने के बाद, सजा जब हो गई तो सजा होने के बाद सभी अपराधी, 5 साल की सजा हुई, किसी को 3 साल की सजा हुई, सब लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद उन्हें रोजगार तो मिला नहीं, नौकरी तो मिली नहीं, तो फिर कहाँ से पाए? तो फिर से वही पुराने धंधे में उतर गए, चोरी, डकैती, रंगबाजी, आपराधिक घटनाएं। आज स्थिति है कि मतलब अवैध रंगबाजी, जहां भी टेम्पो स्टैंड है, जहां भी गाड़ी लगती है, पार्किंग का है, सब जगह अवैध रंगबाजी, जो आज से 95-2000 के बीच थी वही स्थिति कमोबेश आज फिर से हो गई है। मतलब पार्किंग के नाम पर आप बोरिंग रोड चले जाइए, अवैध पार्किंग के नाम पर सब लोग रंगबाजी टैक्स लेते हैं, गाड़ी लगाए कि पैसा लगेगा। पटना में कहीं भी चले जाइए तो सरकार ने पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन लोकल जो बाहुबली है, जो रंगबाज है, वो पैसा लेकर के थानेदार की मिलीभगत से पार्किंग के नाम पर वसूल रहे हैं। स्टेशन चले जाइए तो स्टेशन में है, स्टेशन चले जाइए चाहे एयरपोर्ट चले जाइए, पिक एंड ड्रॉप में पार्किंग चार्ज नहीं लगती है। तो पिक एंड ड्रॉप के लिए अगर कोई गए, छोड़ने के लिए भी गए, तो स्टेशन पर भी उनसे तुरंत पैसा लिया जाता है। तो इसमें मारपीट की घटना होती है, इसमें आपराधिक घटना होती है। तो इस तरह की कई मामले हैं जिसमें कि आपराधिक घटनाएं हो रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे देखा जाए तो नीतीश जी सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं, मतलब हर चीज में सुधार के लिए वो कानून बनाते हैं, सुधार का प्रयास करते हैं, लेकिन नौकरशाह जो है उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। सर नीतीश जी सुधार के प्रयास के लिए कानून बनाते हैं और उसमें वो भ्रष्टाचार को शामिल कर देते हैं। आज बिहार की स्थिति क्यों है? भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पे है, मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि इसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। बगैर पैसे का कोई भी काम बिहार में नहीं हो सकता है। आप कोई छोटा से छोटा काम ले लीजिए, पैसा दीजिएगा तभी काम होगा, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए उसमें भी पैसा, जमीन का कागज बनाने जाइए उसमें पैसा, रजिस्ट्री कराने जाइए उसमें पैसा। तो भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा बन गई है और भ्रष्टाचार के कारण आज की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है। नीतीश जी ने तो सर्किल रेट भी बढ़ा दिया, सर्किल रेट के कारण भी रेट बढ़ा। उसके बाद भ्रष्टाचार के कारण बिहार में 2 नंबर के पैसे इतने ज्यादा है नौकरशाहों के पास, अधिकारियों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि कहीं भी अपार्टमेंट बनता है तो सबसे ज्यादा महंगा अपार्टमेंट आज पटना की स्थिति है कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में अपार्टमेंट के फ्लैट बिक रहे हैं। मतलब गोला रोड, बोरिंग रोड, इस समय 2-2 करोड़ में फ्लैट बिक रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और सारे नौकरशाह, मतलब 2 नंबर का पैसा जितना है, शराब कारोबारी को ले लीजिए, ड्रग्स कारोबारी ले लीजिए या अधिकारी ले लीजिए, कोई भी अधिकारी के यहाँ छापा मारा जाए तो मुझे लगता है कि 90% के यहाँ मतलब सैकड़ों 100 करोड़ से ऊपर ही पैसा मिलेगा। ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। मतलब कह नहीं सकते हैं कि कोई भी मांग, यहाँ तक कि अगर आप पेंशन जो नौकरी कर रहे हैं वो अपना पेंशन के लिए जाते हैं तो उनका भी काम बगैर पैसा का नहीं होता है। और इसकी मूल वजह है मतलब सरकार का, मतलब एक बोला जाता है कि अब
सरकार की साख खत्म हो गई है। नीतीश जी की साख थी, मतलब 2005 के बाद साख थी, धीरे धीरे नीतीश जी की साख अब खत्म होते गई और बीच बीच में जो भाजपा, जदयू, आरजेडी का जो जोड़ तोड़ हुआ, गठबंधन हुआ, बार बार नीतीश जी पाला बदलते हैं, इसके कारण अब नौकरशाही भी स्थिर हो गई है और कोई काम नहीं, प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, नौकरशाही हो, सब कोई मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है और इतने ज्यादा लिप्त है कि कोई भी काम बगैर पैसा का नहीं कर रहे हैं और आपराधिक घटनाएं बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो सरकार अगर चाहे सब तो इस पर रोक लग सकती है, सरकार में इच्छा शक्ति हो तो इस पर रोक लग सकती है। मतलब यहाँ तक ये कहा जाता है कि अब मतलब पोस्टिंग IAS IPS की पोस्टिंग भी मतलब बगैर पैसे की नहीं, ये कहा जाता है। मतलब थानेदार थाना बिक रहे हैं, मतलब कौन से थाने में ज्यादा मतलब शराब की बिक्री हो रही है, कौन कहाँ गांजा के कारोबार है, तो वो थाना तक बिक रहे हैं और बिक रहे हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको पैसा दे रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो बेकसूर लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। तो स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है और सरकार को मुझे लगता है कि आम लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप पहले स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई मतलब 15 साल और 20 साल का लड़का अगर चौराहा पे खड़ा है, अगर आप हॉर्न मार रहे हैं तो आपसे वो झगड़ा कर लेगा, आपके साथ मारपीट कर लेगा। आप देख लीजिए, मतलब सुबह सुबह आप चले जाइए अटल पथ, मेरीन ड्राइव, मतलब पटना का हार्ट बोला जाता है, सबसे ज्यादा भीड़ वहां होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है वहां घटनाएं नहीं घटती है, छीन छोड़ की घटनाएं नहीं घटती है, छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं घटती है और स्थिति ये हो गई है और सरकार का इस तरह से है। सरकार इस पर मुझे लगता है कि नीतीश जी घूम रहे हैं, टोटल चुनावी मोड में है, पूरी तरह से चुनावी मोड में है और इन चीजों पर केवल बैठक कर लेते हैं। अब जैसे अभी भट्टी जी थे तो उनको हटना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? स्थिति यह थी कि पॉलिटिक्स मतलब मुख्यालय में इतनी ज्यादा राजनीति घुस गई थी, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो गया था कि भट्टी जी को छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा, डीजीपी का पद छोड़ करके उन्हें CISF में जाना पड़ा। स्थिति ये नए साहब आए हैं, तो ये स्थिति है। सरकार अगर चाहे तो अपराध पर नियंत्रण हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, कड़े कदम उठाने होंगे। शराब और ड्रग्स के लिए जैसे बोला जाता है कि कोई कानून ही नहीं है, ड्रग्स पीते हुए पकड़ा जाता है वो छूट जाता है, उसके लिए कोई कानून, शराब पी के पकड़े जाते हैं तो उसके लिए भी है कानून, लेकिन ड्रग्स में पकड़े जाते हैं तो वो छूट जाते हैं। ड्रग्स कारोबारी के लिए कानून है, जो ड्रग्स कारोबारी पकड़े जाते हैं उनको सजा है, लेकिन ड्रग्स करके जो कोई है तो तुरंत छूट जाते हैं, उनके लिए पुलिस कहते हैं पकड़ के ले जाएंगे, क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। और ये स्थिति है जो बोला जाता था कि दूसरा पंजाब, एक फिल्म आई थी, पंजाब ड्रग्स के कारोबार में पूरा लिखता है, तो आज स्थिति बिहार हो गया है, पूरा बिहार आज ड्रग्स के कारोबार में लिखता है, ड्रग्स और शराब के कारोबार में लिखता है। सबसे ज्यादा तो ड्रग्स का कारोबार, आप जान लीजिए, अभी नहीं भी तो मतलब हजारों की संख्या में बच्चे ड्रग्स लेने के कारण मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं और मौत के ग्रास हो चुके हैं, मर चुके हैं बच्चे। मतलब 15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चे ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण मौत के शिकार हो चुके हैं। लेकिन सरकार पर कुछ नहीं कर रही है, ड्रग्स के कारोबारियों पर कुछ नहीं हो रहा है। और आप पटना के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, मैं बोल रहा हूँ पटना का कोई भी ऐसा चौराहा नहीं है, ऐसा मोहल्ला का कॉर्नर नहीं है जहाँ ड्रग्स पीने वाले 10-20 बच्चे आपको नहीं मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं में वो बच्चे संलिप्त हैं। उसके बाद जो शराब के कारोबारी है वो अपराध की घटनाओं में संलिप्त है। इसके अलावा जमीन का कारोबार, जो जमीन के कारोबारी है, एक ही जमीन को 4 लोगों को बेच रहे हैं। जो सरकार का नियम ही इतना खराब है, एक जमीन को 4 बार, जमीन अगर एक बार रजिस्ट्री हो गई तो जमीन दोबारा रजिस्ट्री होने से पहले उसकी पूछताछ होनी चाहिए। तो एक ही जमीन का रजिस्ट्री 4 लोगों को, और सरकार को है कि बस राजस्व से मतलब है और कुछ नहीं। सरकार ने सर्किल रेट इतना बढ़ा दिया है, कोई भी जमीन रजिस्ट्री होगी तो 10% उसका दिया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।